Hello and welcome to PD classes. I am Paras Duggal and today we will discuss the syllabus of class 12 political science book 2, which is politics in India since independence. See, in the last video, in the last lecture, we discussed the syllabus explanation of book 1, that is contemporary world politics. In this book we will discuss the syllabus of book 2, politics in India since independence. See, as we have discussed earlier as well, ये जो सीबीएसई का करिकुलम दिख रहा है ना स्क्रीन पे बच्चे, these are titles of chapters. ठीक है, these are not self explanatory to you all, है ना. Even if you know about all the chapters name, सारे आठों के नाम पता है, but still it's not that you understand the syllabus. ठीक है, जिसको इसकी इन डेप्थ समझ होगी वही तुम्हें समझा पाएगा, खुद से चैप्टर्स का नाम देख के तुम्हें समझ नहीं आने वाली. एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो दैट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बेसिक से डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि क्या हमने दो बुक्स में पढ़ना था. सो सिंस वी हैव टू बुक्स, ठीक है, द फर्स्ट बुक वाज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आई हैव टोल्ड यू कि दोनों किताबों में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री. ठीक है, क्लास 12th इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री. दैट्स व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज कहानियां हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ, वन इज वर्ल्ड एंड सेकेंड इज ऑफ इंडिया. दैट्स इट. वर्ड का हमने सिलेबस डिस्कस किया, अब इंडिया की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री समझनी है. सी व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. एंड व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस 1947, तो 1947 से लेके अभी तक का भारत का राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्या क्या हुआ सब समझेंगे इस वीडियो में. ठीक है, but if you want to understand complete syllabus you have to watch this video till the end. ठीक है बेटा, अगर तो नंबर लेना चाहते हो, है ना, so it's good that first of all तो you have come to this video. it's great. ठीक है, बहुत बच्चे होंगे जो नहीं ही समझ रहे होंगे. ठीक है, but you are here, it means you already have an advantage, have an edge over others. And the next thing, if you actually want to get out something of this video, please watch this video till the end. Great. चलो, now see, अभी हमने समझा कि 1947 से लेके अभी तक इंडिया में क्या क्या हुआ है ये देखना है. ठीक है, अब इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया 1947 में, बट बच्चे क्या इंडिपेंडेंट होने से ही एक नेशन बन जाता है? नो. ठीक है, now if you want to make a nation there are certain things. अब as a nation we choose to be a democracy. ठीक है, अब बोलने से भी डेमोक्रेसी नहीं बन जाते. तो इंडिपेंडेंस मिलते ही कुछ चैलेंजेस सामने आ गए, वो चैलेंजेस को पहले सॉल्व करेंगे तब जाके हम एक नेशन कहलाने के लायक बन पाएंगे. therefore the first chapter itself is challenges of nation building. ठीक है, अच्छा, इन दिस चैप्टर, अब ध्यान से सुनना, इन दिस चैप्टर तीन चैलेंजेस हमारे सामने आए. तीन चैलेंजेस की हम बात करेंगे. कौन से तीन चैलेंज आए? obviously usually the challenges to a nation are majorly of three types: social, political and economic. social challenge, पहला चैलेंज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट चैलेंज वाज ऐसा देश बनाना है जहां पे जो यूनाइटेड भी हो और इकट्ठा होने के बावजूद जो इंडिया की डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट करे. मतलब जॉइंट फैमिली की तरह सारे अलग अलग हैं फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं. ऐसा देश है भारत, ऐसा बनाना है. दिस वाज अ चैलेंज. व्हाई इट वाज अ चैलेंज विल सी. सो फर्स्ट इज टू मेक अ नेशन दैट इज यूनाइटेड yet accommodative of the diversity of India. यूनाइटेड एंड डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करे. दिस वाज फर्स्ट चैलेंज. सेकेंड चैलेंज व्हाट इंडिया गॉट वाज अ पॉलिटिकल चैलेंज. अब इंडिया को डेमोक्रेसी बनाना है, तो डेमोक्रेसी ऐसे तो नहीं बन जाएंगे. डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पीपल.
Now 150 crore people, can everybody rule? No. How we will rule? How we rule? We rule through our representatives. अगर अपने प्रतिनिधि के थ्रू हम खुद को रूल करते हैं तो उनको चुनना पड़ेगा. That is why elections is the most important thing in a democracy. Is one of the most important things. And political issue क्या था? To establish democracy. To establish democracy. And to establish democracy, as I have told you, we need to conduct elections. And third was the economic challenge. अब भारत की आर्थिक तरक्की करवानी है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, सबके लिए अच्छी हो, फॉर एंटायर सोसाइटी. सो ऐसी पॉलिसीज विच आर गुड फॉर ऑल. पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज लेके आनी पड़ेंगी जो सबके लिए फायदेमंद हो. सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सिर्फ अमीरों का भला नो, सिर्फ पीजेंट्स का भला नो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट these three challenges came to India. Now see, first challenge, see CBSE has designed the syllabus in such a manner कि फर्स्ट वाले चैलेंज को वी विल सोल्व इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. सो फर्स्ट चैलेंज विल सोल्व इन फर्स्ट चैप्टर. सेकंड चैलेंज वी विल सोल्व इन सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैलेंज वी विल सोल्व इन थर्ड चैप्टर. ठीक है, और ये तीनों चैलेंजेस को सोल्व करने के बाद हम आगे जाएंगे. नाउ सी द फर्स्ट चैप्टर इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जिसमें 3 चैलेंज हमने पढ़ लिए और फर्स्ट वाले चैलेंज को हम इसमें सोल्व भी करेंगे. और फर्स्ट चैलेंज के अंदर फर्दर 3 इश्यूज आ गए जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में ही सोल्व करना है. ठीक है, क्या 3 इश्यूज आ गए उस पर बात करते हैं, ध्यान से देखो. नाउ सी, चैलेंज वॉज कि इंडिया को यूनाइटेड भी बनाना है, डाइवर्सिटी भी रहे, मगर डाइवर्सिटी के साथ साथ यूनिटी बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग. और डाइवर्सिटी को लेके इश्यूज इंडिया में हो गए. जो पहला इशू हुआ वो इंडिपेंडेंस के दिन ही हो गया, बिकॉज इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस बट इट ऑल्सो गॉट पार्टीशन. 2 टुकड़े भी हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ठीक है, सो फर्स्ट इशू ड्यू टू डाइवर्सिटी वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट इशू वॉज पार्टीशन. सेकेंड इशू वॉज इंडिया में बच्चे प्रिंसली स्टेट्स थे. when we'll be doing the chapters ना, then we'll understand about princely states. उसको एक एकदम से नहीं समझ पाओगे. ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करवाना है, सेकेंड इशू. नेक्स्ट इज इंडिया में बच्चे लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं. ठीक है, और एक ये इशू आया, स्टेट्स ने बोला कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करो. ठीक है, देयरफॉर एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो लैंग्वेज का इशू, और बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाने चाहिए. दैट्स इट. ये 3 इश्यूज. फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखना, उसके फर्दर 3 चैलेंजेस. दिस इज समथिंग विल सोल्व इन द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. नाउ सी व्हाट इज द सेकंड चैलेंज, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश हम करेंगे सेकंड चैप्टर में, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस. ठीक है, वन पार्टी डोमिनेट तो करेगी मगर इलेक्शंस होंगे तभी तो डोमिनेट करेगी. तो स्टार्टिंग हम करेंगे इलेक्शंस से. ठीक है, एंड सी 3 इलेक्शंस की बात करेंगे हम. वन पार्टी डोमिनेंस कब तक चला इंडिया में, एक पार्टी का डोमिनेंस. एमसीक्यू में आता है, बार बार आता है. सीबीएसई लव दिस क्वेश्चन, ऑल्दो इट्स वेरी इजी बट स्टिल. ठीक है, 1952 से शुरू हुआ, 1967 तक वन पार्टी डोमिनेंस रहा. ठीक है, कैसे याद रखोगे? फर्स्ट 3 इलेक्शंस 1952 to 57 फर्स्ट, 1957 देन 1962. फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए? 1952. एज ऑफ नाउ यू नीड टू
यू जस्ट गेट इन टू दिस इन गेट दिस इन टू योर माइंड, ठीक है, बाद में समझेंगे कि क्यों 52 में इलेक्शंस हुए थे. ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल डूइंग द व्हेन वी विल बी डूइंग द चैप्टर्स. अभी सिलेबस समझ रहे हो. तो ये 3 इलेक्शंस हुए और इन तीनों इलेक्शंस में डोमिनेंस किसकी रही? कांग्रेस पार्टी की. और वे ये हम समझेंगे. और अगेन यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या कारण रहे कि कांग्रेस की डोमिनेंस रहे, बिकॉज चैप्टर इज ऑल अबाउट वन पार्टी डोमिनेंस. सो रीजंस फॉर दैट ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमेंबर इस फर्स्ट 3 इलेक्शंस की बात हमने यहाँ पे कर ली. हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, 52 to 57, 57 to 62, 62 to 67. दैट्स इट. थर्ड इशू वॉज ऐसी पॉलिसीज बनानी है जो सबके लिए फायदेमंद हो. सो गुड फॉर ऑल पॉलिसीज. ठीक है. The policies which are not just good for one section of society but for entire sections of society, and that we will solve, that issue will solve in the third chapter, that is politics of planned development. तो ऐसी प्लानिंग करी. सबसे पहले तो प्लानिंग होती क्या है, we'll discuss that. What model India chose, ठीक है, whether it was capitalist based or it was socialist economy based or it was mixed economy, we will see. And what is planning, what are 5-year plans. फिर हमने भी whether we focused on agriculture or whether we focused on industry first. This is something we will understand in this chapter. So we'll make policies which are good for all the sections of society. So majorly ये 3 challenges हमने solve कर दिए first 3 chapters में. These are the first 3 chapters. We solved the social problem, we solved the political challenge, we solved the economic challenge. That's it. So all 3 challenges are solved. Now अब इंडिया बेसिक चैलेंजेस को तो सॉल्व कर चुका है. अब हमने कुछ बड़ी बातें करनी है, देश की तरक्की करवानी है. ठीक है. अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर तो चैलेंजेस को सॉल्व कर लिया. अब कुछ बड़ा करना है तो एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करेंगे कि दूसरे देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं और हमने क्या फॉरेन पॉलिसी बनाई. That is something we will discuss in this chapter. It's a big chapter but it's very important. Basic things इसमें क्या समझेंगे. We choose to be non-aligned, we followed non-aligned movement. ठीक है. Even we were the founders of non-aligned movement. We'll see what is non-alignment, don't worry. ठीक है. Then what are India's relations with China and what are India's relations with Pakistan. These all things we will understand in this chapter. Very interesting. ठीक है. Now after 4 chapters let's back to politics. Rest 5, 6, 7, 8 all the 4 chapters are again of politics. See, अभी तक हम कितने इलेक्शंस करवा चुके हैं. हमने अभी 2025 तक के सारे, 2024 लास्ट इलेक्शन हुआ है, वहां तक के सारे इलेक्शंस कवर करने हैं. ठीक है. कौन जीता, कब किसकी सरकार आई और कौन प्राइम मिनिस्टर बना. ठीक है. अभी तक कितने इलेक्शंस की बात कर ली है. फर्स्ट इलेक्शन 1952 to 67, 57 to 62 सेकेंड, 62 to 67 थर्ड. 3 इलेक्शंस की बात हम कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस 4th and 5th इलेक्शंस इन चैप्टर नंबर 5. चैप्टर क्या है? चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम. भाई पीछे पड़ा था वन पार्टी डोमिनेंस. अब डोमिनेंस कितने समय तक रहेगी? टाइम आता है, टाइम बच्चे, देयर आर फेजेस. ठीक है. कांग्रेस वाज देयर एट द पीक फ्रॉम 1952 to 67 इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस. अब ऐसा नहीं है कि एक ही का सिस्टम चलेगा, सिस्टम बदलेगा. इज दिस क्लियर? सो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन. पहले चैलेंज आया किसको? कांग्रेस सिस्टम को. सिस्टम क्या होता है ना, सिस्टम बेसिकली वो कॉमन सेंस बन गया था कि कांग्रेस ही आएगी हमेशा. ठीक है. सिस्टम मतलब डोमिनेंस हो गई. ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस. पहले चैलेंजेस आए, कब आए? 1967 में चैलेंज आया. 1967 में इलेक्शंस हुए थे जो 4th जनरल इलेक्शंस थे, मगर वो चैलेंजेस को रिस्टोर कर लिया गया, रिकवर कर लिया गया 1971 में, विच वॉज द 5th जनरल इलेक्शंस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी. ठीक है. नाउ सी 1967 to 71 only 4 years.
but all usually it takes 5 years, है ना, when a tenure is over. ठीक है, एक लोकसभा डिसॉल्व होने में टेक्स 5 years, बट 4 साल में ही ये काम हो गया. क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिस इज अगेन इज समथिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी डूइंग द चैप्टर एक्सप्लेनेशन. दैट्स इट. ठीक है, तो कांग्रेस को चैलेंज तो आया, मगर इंदिरा गांधी जी की वजह से उन्होंने रिस्टोर भी कर लिया, उस चैलेंजेस से छुटकारा पा लिया और कांग्रेस सिस्टम को वापस रिस्टोर कर लिया. आफ्टर दैट, अब बच्चे जब चैलेंज आने के बाद, पहले डोमिनेंस थी, फिर चैलेंज आए, फिर रिस्टोर कर लिया, अगेन कांग्रेस सिस्टम इज बैक. और जब किसी के पास इतनी सत्ता आ जाए, इतनी पावर आ जाए, जस्ट इमेजिन फ्रॉम 1952 टू 1971 दे आर इन पावर. ठीक है, तो अब बच्चे थोड़ी सत्ता सिर पे चढ़ जाती है. ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन क्या हो गया, डेमोक्रेटिक ऑर्डर को क्राइसिस आ गया. द प्राइम मिनिस्टर started controlling each and everything, tries to control कि नहीं अपू नहीं भगवान है, अभी तो जो करना है मैं करूंगी. democracy is rule of people, no. at that time congress wanted to destroy that thing. ठीक है, तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर को एक क्राइसिस आ गया. ठीक है, क्यों आया, बिकॉज कांग्रेस ने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी. ठीक है, इंदिरा गांधी की लीडरशिप के अंदर. एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इमरजेंसी, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ इमरजेंसी, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड आफ्टर इमरजेंसी. and in this and that emergency was proclaimed in 1975, and the elections which we will be covering in this chapter is 6th general elections and 7th general elections, that is 1977 and 79. see 71 के बाद सीधा 77, मतलब 6 साल. पहले 4 साल लग गए इलेक्शंस खत्म होने में, इस बार 6 साल लग गए. अच्छा, अगले इलेक्शंस अगले 2 साल के अंदर ही हो गए, 1979 में ही. So it's very interesting. 1970s phase in India was quite interesting. ठीक है, we will discuss how it's interesting. ठीक है, what all things happened at that time. Now see, जब भी, अच्छा, emergency क्या होता है, please listen to me. Emergency is centralization of powers in one hand. India is a federal system. Powers are divided. Class 10, power sharing, powers are shared. Federal system, second chapter class 10th, है ना, political science. So powers are divided among various units, central government, state government, local government. Emergency means centralization of powers. Powers ऊपर की तरफ गई, from the bottom to up. एक आदमी कंट्रोल करना चाहने लगा पावर्स को, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. अब जब भी ऐसा होगा तो स्टेट्स या डिफरेंट रीजन्स डरने लगेंगे, भाई ये क्या बात है ना, कभी भी हमसे तो हमारी पावर ले ली जाएगी. सो फॉर दैट, आउट ऑफ दैट फियर, रीजनल एस्पिरेशंस स्टार्टेड. डिफरेंट रीजन्स स्टार्टेड एस्पायरिंग कि भाई ऐसा नहीं चलेगा. और उसमें कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे हम, अलग अलग रीजन्स में वो क्या क्या थी. दैट इज समथिंग विल डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, रीजनल एस्पिरेशंस. फर्स्ट विल टॉक अबाउट J&K. ठीक है, कुछ कुछ तुम्हारे दिमाग में है, उसकी पॉलिटिक्स में विल गो डीप डाउन. देन पंजाब खालिस्तानी मूवमेंट, अगेन यू हैव सम नॉलेज अबाउट दैट, बट अगेन विल गो डीप डाउन टू दैट, हाउ अकाली दल पार्टी वाज फॉर्म्ड, व्हाट वाज पंजाब अकॉर्ड. ठीक है, देन नॉर्थ ईस्ट रीजन में कुछ स्टेट्स, कैसे स्टेट्स बने और वहां क्या क्या मूवमेंट्स हुई, एंड व्हाई दे वांटेड अ सेपरेट country out of that, we'll see that. Then South India, Dravidian movement, South India में कुछ movements हुई which we will be discussing, and lastly we will see कि how Goa became part of India. Now this is quite interesting. ठीक है, so we'll see, we'll talk about Goa at that time lastly. So regional aspirations हो गई, and in this chapter we will be covering the elections of 1984 when Indira Gandhi died and Rajiv Gandhi, the son of Indira Gandhi, became the Prime Minister of India, and Indian National Congress got its highest mandate ever.
ठीक है, इवन एनी पार्टी, एनी इलेक्शंस इंडिया के इतिहास में जहां पे सबसे ज्यादा सीट्स मिली हो, एंड दैट elections were 1984 elections after the death of Indira Gandhi. Whether it was a sympathy wave or what, but whatever it was, it's very difficult in India to get that much mandate from the citizens. That happened. उसके बाद बच्चे, yes, last chapter, that is recent developments in Indian politics की लास्ट में ये समझेंगे कि अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है भारत में. बट बाय रिसेंट व्हाट डू यू मीन, कि कल से लेके आज तक क्या हुआ है, पिछले साल से लेके अब तक क्या हुआ है? नो. लास्ट इलेक्शंस व्हिच वी कवर्ड इज 1984. अब 1984 के बाद नेक्स्ट इलेक्शंस 1989. तो 1989 से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है भारत की पॉलिटिक्स में, दैट इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड. And in this chapter you will be able to understand the rise of BJP. ठीक है, कि बीजेपी एज अ पार्टी का कैसे राइज हुआ, इंडिया में कास्ट कैसे ग्रो करा, और रिलीजन का रोल इन पॉलिटिक्स कैसे बढ़ने लगा. और कास्ट की जब हम बात करेंगे, मंडल कमीशन की बात करेंगे, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, और बहुत सारी पार्टीज की बात करेंगे. ठीक है. एंड लास्टली कि लास्ट इलेक्शंस जो हुए, 2014 इलेक्शंस, 2019 इलेक्शंस, 2025 इलेक्शंस, 24 इलेक्शंस आर स्टिल नॉट देयर इन योर सिलेबस. But again we will have a little discussion on that, that if in case the question will come, you will be able to deal with that. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे because it's unlikely that the result of 2024 elections will come. ठीक है, although you know that NDA government is there, BJP got around 240 seats, 239-40 seats, and it's a coalition government as of now under NDA, National Democratic Alliance. ठीक है, but still we'll have a little bit discussion on that, थोड़ा सा और. एंड उसके अलावा बीजेपी के राइज में हाउ राम मंदिर, डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, एंड सम अदर थिंग्स, हाउ बीजेपी हैज हैड ग्रोन सिंस 1980s and 90s. ठीक है, so that is something we will understand in the last chapter, recent developments in Indian politics. That was it. ठीक है, ये है सिलेबस बुक 2 का, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक भारत में क्या क्या पॉलिटिक्स हुई है. एंड दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस विल मेक यू इंटेलिजेंट. सी, यू विल बी एबल टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट इंडियाज पास्ट, एंड दैट नॉट अबाउट प्री मॉडर्न हिस्ट्री आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस. ठीक है, एंड एज इट इज देयर इज अ सिलेबस इन यूपीएससी एज वेल. मेंस में बच्चे यही एक पूरा सिलेबस आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री बतानी है. So 1947 से लेके अभी तक इंडिया में क्या क्या हुआ है, ओनली दिस बुक इज रिकमेंडेड टू फॉर दैट ऑल्सो. तो अगर अभी ये बुक कवर कर लोगे तो दैट टॉपिक ऑफ यूपीएससी इज ऑलरेडी कवर्ड बाय यू. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ठीक है ना. सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, है ना. इन फ्यूचर यू विल बी डूइंग CUET, यू विल बी गिविंग CUET, यू विल बी गिविंग NDA एग्जाम, यू विल बी गिविंग CDS, you will be giving FCAT, you will be giving UPSC or any other competitive exam. There will be some basic general science or general knowledge, जनरल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दीज इश्यूज, वो सिर्फ यही सब्जेक्ट्स तुम्हें सिखा सकते हैं. मैथ्स यूजुअली इज ओनली क्वालिफाइंग. ठीक है, इफ इट्स नॉट अ टेक्निकल एग्जाम, यूजुअली इट इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मैथ्स जहां पे भी होता है. बट दीज थिंग्स आर ऑफ परमानेंट नेचर. ये तो आने ही आने हैं और इसके मार्क्स भी मेरिट में काउंट होते हैं. ठीक है, दिस वॉज इट. इसको एक बार ध्यान से देखना दोबारा सिलेबस को. ठीक है, दैट्स इट. आफ्टर दिस वी विल कम टू द चैप्टर्स. बोथ ऑफ द बुक्स आई हैव डिस्कस्ड द सिलेबस. नाउ वी विल बी डीलिंग विद द चैप्टर्स एंड चैप्टर्स ऑल्सो टॉपिक वाइज. ठीक है, तो उसके लिए प्लीज वेट फॉर दैट. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.